हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को रिकवर करने के लिए लंजे ने विंग को लंजे के ब्लड पीने के लिए कहा था एंड विंग ने विदाउट एनी क्वेश्चन लंजे के बात को सुनी एंड उसके ब्लड को पिया। लंजे ने पुरानी बुक्स में पढ़ा था कि लैंड वैम्पायर्स के ब्लड बहुत ही अनमोल होते हैं, मेडिसिन की तरह होते हैं। तो लंजे को लगा कि उसके ब्लड से शायद विंग ठीक हो जाएगा एंड ऐसा ही हो रहा था। अब देखते देखते हॉलीडे ख़त्म हो गया। सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में वापस आ गए। क्लास स्टार्ट हो रहा था तो सबका मूड खराब था, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ाई करना किसको पसंद है। सबका मूड खराब था सिवाय विंग के। ये फर्स्ट टाइम था उसके लाइफ का कि उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। उसे यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जगह इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि गुसुई वो प्लेस है जहाँ पर वो फुल्ली अपनी तरह रह सकता है। गुसु ने उसके टैलेंट्स को एंड उसके फ्लॉस को फुल्ली एक्सेप्ट किया है एंड यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे हमेशा हैप्पी रखता है, हेल्दी रखता है। इन हॉलीडेज में विंग के 5 टेल्स हो चुके थे, जो कि अनबिलीवेबल था। कल तक उसके 4 टेल्स थे। आज जब वो क्लास में आया, याली ने कहा, तुम्हारे एक और टेल हो गया है। विंग ने कहा, हाँ, ये टेल लास्ट नाइट ही आया है। ये सुन के जियांगचैंग फ्रॉन्ड हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि टेल्स पाना इतना इजी होता है, क्योंकि जियांगचैंग ने हमेशा विंग को टेल्स खोते हुए देखा है, कहीं भी गेन करते हुए नहीं देखा है। तो उसके लिए ये चीज़ सरप्राइजिंग था। विंग ने कहा, लंजा ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ये बोल के विंग सोच रहा था कि सच में अगर लंजा ना होता तो विंग ये सब कर ही नहीं पाता। लंजा पूरी दिन रात उसे हेल्प करता है। लंजा विंग को बहुत कुछ प्रोवाइड करता है जो विंग सोच भी नहीं सकता। विंग ने कहा, लंजा मुझे टाइम पे सोने में हेल्प करता है, मुझे मेडिटेट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट वो कभी कभी मेरे लिए खाना भी बनाता है। विंग ने ये नहीं कहा कि लंजा उसे लंजा के ब्लड पीने के लिए भी कहता है, क्योंकि विंग को पता है कि उसके सिबलिंग्स ह्यूमंस है। उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड है। तभी जियांगचैन ने कहा, वो तुम्हारे लिए खाना बनाता है? कितना डोमेस्टिक है, डिस्गस्टिंग। ये सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम बस जेलस हो। जियांगचैन ने हंसते हुए कहा, हाँ रियली? एक वैम्पायर से अपने आप को बाइट करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। एंड जैसे ही उन लोगों ने वैम्पायर का नाम लिया, वैम्पायर हाजिर हो गया। लंजा क्लास में आ गया। उसने सबको ग्रीट किया एंड विंग को भी ग्रीट किया एंड उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया। दिन वो अपने सीट पे जाकर बैठ गया, जो कि विंग के पास में ही था। जैसे ही लंजा बैठा, विंग ने अपने 2 टेल्स लंजे के ऊपर रैप कर लिया, उसके वेस्ट में। एंड विंग के 3rd टेल लंजा के रेड ईयर्स में था एंड वो लंजा को टीस कर रहा था। तो लंजा ने भी कोई भी कंप्लेन नहीं किया। उसने अपनी बुक निकाली एंड वो बुक को पढ़ने लगा। पढ़ते हुए लंजा बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। विंग सोच रहा था, सच में लंजा कितना हैंडसम है। लंजा एक हाथ से नोट लिख रहा था एंड दूसरे हाथ से उसने विंग के टेल को अपने लैप में उठाया। देन वो विंग के टेल के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। 2 दिन बाद उनके बायोलॉजी का फाइनल टेस्ट है, तो लंजा इसलिए पढ़ रहा था। विंग को पता है कि उसे भी पढ़ना चाहिए, बट विंग का ध्यान लंजे के ऊपर था। वो कैसे पढ़ता, और वो भी तब जब लंजा विंग के टेल्स के ऊपर अपने हाथ को फैला रहा है। विंग के टेल्स उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है, जो लंजे को पता है। क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तभी विंग लंजे के क्लोज आया। उसने लंजा के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, लंजा, क्या तुम्हें हुली जिंग के बायोलॉजी के बारे में कुछ पता है? ये सुन के लंजा के ईयर्स और भी रेड हो गए। लंजा ने कहा, मैंने कुछ रिसर्च किया था। विंग ने कहा, वेल, ये बोल के विंग लंजे को और भी क्लोज आया एंड विस्पर करते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें पता नहीं है कि सिर्फ फीमेल हुलीजिंग ही कंसीव नहीं कर सकते। ये सुनते लंजा शॉक्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा एंड जैसे ही क्लास खत्म हुआ, लंजा विंग को खींचकर क्लास के बाहर लेकर गया। लंजा विंग को अपने डोम पे लेकर आया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। देन लंजा ने विंग को अपने बेड पे पुश किया। ये सब देख के विंग ने कहा, लंजा, इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हो? जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें ये कहा कि सिर्फ फीमेल हुलीजिंग ही कंसीव नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा विंग के ऊपर आया। उसने विंग के हाथों को पिन कर दिया। उसने कहा, एक्सप्लेन करो। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। देन विंग ने कहा, एक्चुअली हुलीजिंग की हिस्ट्री में सिर्फ फीमेल हुलीजिंग ही प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बल्कि मेल भी हो सकते हैं। मेल हुलीजिंग भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
ये सुन के लंजा का आइस डार्क हो गया, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो विंग को हॉटली टच करने लगा एंड इससे विंग मोन करने लगा। लंजा विंग के टेल्स को स्क्वीज करने लगा। इससे विंग ने कहा, लंजा मेरा टेल सेंसिटिव है। ये सुनकर लंजा विंग के टेल्स को और भी स्क्वीज करने लगा एंड विंग मोन करने लगा। देन विंग लंजा से प्लीट करते हुए टीज भी कर रहा था ताकि लंजा और भी एग्रेसिव हो जाए। लंजा ने विंग को हॉटली टच करते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में? विंग ने कहा, हाँ, मुझे पहले पता नहीं था बट अब मुझे पता है। ये सुनकर लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया एंड उसने इमीडिएटली वहाँ पर ही विंग के साथ लंबेगिंग किया। उसने विंग के प्लीट करने के बाद भी नहीं रुका क्योंकि उसे पता था कि विंग प्लीट नहीं कर रहा है, वो टीज कर रहा है। एंड लंजा को पता है कि उसका एग्रेसिवनेस विंग को अच्छा लगता है। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों रुके। अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें याद है ना कल क्या है? लंजा ने कहा, 14 फरवरी। विंग ने कहा, बिल्कुल लन गग्गा। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और कहा, तो बताओ लंजा, क्या तुम मेरा वैलेंटाइन बनोगे? ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। उसने विंग के लिप में किस किया और कहा, ऑफ कोर्स, एंड सिर्फ कल ही नहीं, हमेशा बनूंगा। ये बोल के लंजा एंड विंग एक दूसरे को देख रहे थे। लंजा एंड विंग दोनों ही जानते हैं कि विंग प्रेग्नेंट नहीं हो सकता लंजा के बेबी से, क्योंकि लंजा एक वैम्पायर है एंड विंग एक होली जिन। उनके लिए बेबी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। इस वर्ल्ड में सिर्फ जीन फैमिली ही हाइब्रिड है और ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पर हाइब्रिड बेबी हो सिवाय जीन्स के। तो ये बात उन दोनों को पता है, बट फिर भी वो दोनों अपनी इमेजिनेशन से हैप्पी थे। वो दोनों इमेजिन कर रहे थे कि विंग सच में प्रेग्नेंट है लंजा के बेबी से एंड वो लोग हैप्पीली रह रहे हैं। यही सोचते हुए वो दोनों सो गए। अब देखते देखते टाइम गुजरता जा रहा था। अब विंग के 8 टेल्स थे। लंजा एंड विंग हैप्पीली रह रहे थे। विंग मोस्टली लंजा के डॉर्म पे ही रहता था। आज सुबह जब विंग का नींद खुला तो उसके पास लंजा नहीं था एंड ऑफ कोर्स अभी आफ्टरनून हो चुका है एंड लंजा सुबह उठता है तो विंग को अच्छा नहीं लगा। वो नींद से उठने के बाद हमेशा लंजा को ही चाहता है एंड वैसे भी कुछ टाइम से विंग का तबीयत खराब है। उसका स्टमक ठीक नहीं है, उसकी एनर्जी भी लो हो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवेज वो बेड से उठा। उसे पता है कि लंजा कहाँ पर है, तो वो फ्रेश हुआ एंड वो रूम से बाहर निकला। उसे पता है कि लंजा कहाँ पर है। अभी वीकेंड चल रहा है तो लंजा लाइब्रेरी में ही होगा। अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है। मोस्टली वीकेंड में स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके घर पास में है। तो विंग के सिबलिंग्स भी घर गए थे बट विंग नहीं गया था। उसके जाने का मन नहीं किया क्योंकि पिछली बार वो घर गया था बट उसे देख के घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था। अभी घर के सबको पता है कि जियांगचंग का डेथ हो गया था, तो इसके लिए घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। एंड ऑफकोर्स मैडम यू इसके लिए विंग को ही दोषी मानती है। एंड स्पेशली जब मैडम यू ने विंग के 8 टेल्स देखे, उनका एक्सप्रेशन और भी खराब हो गया था। वो और भी गुस्सा हो गई थी। एंड जब घर पे विंग एंड लंजा का रिश्ते के बारे में पता चला था तब तो मैडम यू और भी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैडम यू मानती है कि लांस बहुत ही रिस्पेक्टेबल होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड मैडम यू के मुताबिक विंग इतना रिस्पेक्टफुल एंड पावरफुल इंसान को डिजर्व नहीं करता। तो उस दिन के बाद से विंग वीकेंड पे अपने घर जाना पसंद नहीं करता। तो इसलिए इस बार वो यहाँ पर ही रुक गया अपने बॉयफ्रेंड के पास, जहाँ पर उसे पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। यही सोचते हुए वो लाइब्रेरी में चला गया जहाँ पर लंजा बुक पढ़ रहा था। विंग ने पीछे से लंजा को हक किया और कहा, क्या पढ़ रहे हो? लंजा ने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोलकर लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया एंड ग्रीट किया। उसने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया एंड विंग लंजा के लैप में आकर बैठ गया। उन दोनों ने एक सॉफ्ट किस किया। दिल लंजा ने पूछा, अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? विंग ने नोट किया एंड उसने पाउट करते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही रूड है, वो मुझे कोल्ड बेड पे अकेला छोड़ के आ गया था। ये सुनकर लंजा ने कहा, तो फिर वो तो बहुत ही रूड है। ये बोलते हुए लंजा विंग के बैक को मसाज कर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है एंड मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सुबह किस भी नहीं किया। ये सुनकर लंजा ने कहा,
तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग ने नोट करते हुए कहा। ये सुनकर लंजन ने विंग को किस किया स्लोली। ये किस बहुत ही डीप एंड सेंसुअल था। फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजन ने कहा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? विंग ने कहा, बस मेरा स्टमक थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लंजन ने नोट किया, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ। दिन भर दिन विंग का तबीयत और भी खराब होते जा रहा था। वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। आज भी वो बेड पे था एंड सडनली उसे बाथरूम पे जाना पड़ा वॉमिटिंग करने के लिए। ये वॉमिटिंग इस वीक में तीसरी बार हो रहा था। पहली बार विंग को लगा था कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। सेकेंड टाइम लगा था कि फूड पॉइजनिंग है, बट अब विंग को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो जो कुछ भी खा रहा था उसका तबीयत खराब हो रहा था। विंग को वॉमिटिंग करते हुए सुनकर लंजा बाथरूम के सामने आया। उसने नॉक करते हुए कहा, विंग सब कुछ ठीक तो है ना? विंग को पता है कि लंजा टेंस्ड है, तो उसने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। बट विंग को पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। एनीवेज वो सिंक के सामने गया एंड अपने फेस को वॉश किया। फेस को वॉश करने के बाद उसने अपने फेस को मिरर में देखा। अपने आप को देखकर वो सोच रहा था कि वो कितना अजीब दिख रहा है। उसके आइज के नीचे डार्क सर्कल्स, उसके फेस इतने पेल हो गए हैं, उसके आइज कैसे दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम से लंजा भी उसे बाइट नहीं कर रहा है। विंग सोच रहा था शायद लंजा को लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ होगा, या फिर लंजा को अब विंग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। विंग ने अपने बॉडी को ध्यान से देखा। उसका बॉडी भी चेंज हो गया है। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। विंग सोच रहा था क्या उसने वेट गेन किया है, क्योंकि हमेशा लंजा एंड उसकी बहन उसे खाना खिलाती रहती है। विंग ने अपने बॉडी को ध्यान से देखा। उसका पूरा बॉडी लगभग ठीक ही था, सिवाय उसके बेली के। उसका बेली थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था। पहले विंग को कुछ समझ में नहीं आया एंड सडनली विंग को रियलाइज हुआ एंड वो शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था नहीं, वो जो सोच रहा है वो पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। सो विंग को ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते हुए विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड उसे याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम के बाहर ही है, तो उसे बाहर जाना चाहिए। देखते देखते 1 हफ्ते बीत गया। 1 हफ्ते बाद विंग ने नोटिस किया कि उसके बेली में बम्प हो रहा है। अब विंग को रियलाइज हुआ कि वो जो भी सोच रहा था वो गलत नहीं है। अब विंग कंफर्म था कि वो प्रेग्नेंट है। आज लंजा लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था एंड विंग लंजा के लैप में सिर रख के लेटा हुआ था। विंग ने कहा, लंजा? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, तुम्हें याद है कि मैंने एक बार रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिए थे? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, तुम्हें याद है ना कि मैंने कहा था कि मैंने उन बुक्स को नहीं पढ़ा है? ये सुनकर लंजा ने फिर से नोट किया, पर लंजा कंफ्यूज था। विंग ने कहा, वेल, वो पूरा सच नहीं था। ये सुनकर लंजा का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। वो गुस्सा नहीं था, बस अनइम्प्रेस्ड था। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, मुझे पता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था एंड मैं बोलना भी नहीं चाहता था, आई स्वेयर। बट तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया था एंड मैंने कुछ पढ़ लिया था। लंजा ये बात जानता है कि विंग कितनी जल्दी बोर हो जाता है, बट फिर भी लंजा कंफ्यूज था। उसने कहा, तो तुम ये सब अभी क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, वेल, बात यह है कि, ये बोल के विंग उठकर बैठा। वो बहुत ही नर्वस था। विंग कैसे देख के लंजा फ्रंट हो गया। देन विंग ने पॉकेट से एक पेपर निकाला एंड लंजा के हाथों में दिया। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि ये बकवास है, रिडिक्यूलस है एंड मैं इसे डिसमिस करने ही वाला था, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये बकवास नहीं है। ये सुनकर लंजा ने पेपर को ओपन किया एंड उसने पेपर को पढ़ा। वो एक 4th सेंचुरी का पेपर है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे डिफरेंट क्रिएचर्स बेबी क्रिएट कर सकते हैं। ये देख के लंजा ने कहा, तुम? विंग ने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसा कुछ सुना नहीं था। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हाइब्रिड है एंड वो है जिन ड्रैगन्स, और कोई नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, आई थिंक ऐसी बात नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को अपने बेली के ऊपर रखा। लंजा पहले शॉक्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने स्माइल किया। लंजा ने विंग के बेली को ध्यान से फील किया एंड उसे रियलाइज हुआ कि विंग के बेली के अंदर एक और एनर्जी है, एक और पावर है, एक और लाइफ है।
ये रियलाइज होते ही लंजा का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। लंजा का फेस सरप्राइज एंड हॉरर में बदल गया। लंजा का ऐसा फेस देख के विंग भी शॉक्ड हो गया था। वो सोच रहा था कि उसने गलत सोचा है, क्या लंजा इस बेबी को नहीं चाहता। तो विंग ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। I mean, मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कैसे करूँगा, बट मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। मुझे पता है कि लांस बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड रिस्पेक्टेबल होते हैं एंड प्योर ब्लडेड भी होते हैं। एंड जब भी ओल्ड मैन लानकुन को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। तो शायद यही बेस्ट होगा कि हम इसे कौन ऐसे मेक्स बेबी चाहेगा, राइट? एंड वैसे भी मैं एक डिफरेंट क्रिएचर हूँ, मैं कोई वैम्पायर। तभी लंजा ने विंग के हाथ को स्क्वीज किया और कहा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, इससे छुटकारा पाने की बात मत कहो। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारी मर्जी। बट मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। तुम जिसको भी इस वर्ल्ड में लेकर आओगे मैं उसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोलकर लंजा ने विंग के कपकपाते हुए हाथों में एक सॉफ्ट किस किया एंड देन विंग के टमी में। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसी बात मत कहो जिसमें तुम श्योर ही नहीं हो, जो तुम मीन ही नहीं करते। लंजा ने कहा, बट मैं सच कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस। ये बोलकर लंजा ने फिर से विंग के हाथों में किस किया और कहा, मैं ये चाहता हूँ विंग, अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद भी ये चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, जैसे उसे रिलीफ फील हुआ। वो अपने हाथों को लंजा के हेयर में फैलाने लगा। उसने कहा, थैंक गॉड लंजा, थैंक गॉड। मुझे पता नहीं कि अगर तुम ना कहते तो मैं क्या करता। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं कभी भी विंग को उसकी बॉडी पार्ट को गिव अप करने के लिए नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं। ये सुन के विंग स्माइल करने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे ही पता नहीं कि उसने रोना कब स्टार्ट किया। विंग ने कहा, मुझे ये पता नहीं था, मुझे बस कुछ दिन पहले ही पता चला। एंड जैसे मुझे पता चला मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे खोना नहीं चाहता। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स विंग। ये बोलकर लंजा ने विंग को हक कर लिया। एंड ठीक 2 दिन बाद लंजा एंड विंग फिर से वेंचिंग के दरवाजे के सामने थे। इस बार लंजा विंग को लेकर आया था चेकअप करवाने के लिए। एंड वेंचिंग ने दरवाज़ा ओपन किया। वेंचिंग ने कहा, अब क्या? विंग ने कहा, चिंगजिए हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए। वेंचिंग ने कहा, अब मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये बोल के वेंचिंग दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, बट लंजा ने रोक लिया। लंजा कहीं ना कहीं वेंचिंग पर गुस्सा है, क्योंकि वेंचिंग ने विंग का ऑपरेशन किया था जियांगजंग की वजह से। बट स्टिल लंजा ने कहा, आई थिंक जब तुम हमारा रीज़न सुनोगे तब तुम ऐसा नहीं कहोगे। ये सुन के वेंचिंग भी फ्रोंड हो गई। वेंचिंग ने उन दोनों को अंदर आने दिया। वेंचिंग ने विंग को ध्यान से देखा। देन वेंचिंग ने कहा, तुम लास्ट टाइम से थोड़ा सा चेंज हो गए हो, तुम थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हो। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। वेंचिंग ने विंग को ध्यान से देखा। उसने देखा कि विंग के 8 टेल्स है, वो थोड़ा हेल्दी भी है, उसकी पूरे बॉडी में बाइट मार्क्स हैं। एंड तभी वेंचिंग ने देखा कि विंग के बेली में बम्प है। ये देख के वेंचिंग ने कहा, तुमने इस बार क्या किया है? देन विंग ने वेंचिंग को सब कुछ कहा कि कैसे विंग हील हुआ है, कैसे उसे टेल्स मिला है। एंड अब उन दोनों को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, ठीक है। देन वेंचिंग ने विंग को लेट जाने के लिए कहा। विंग लेट गया। वेंचिंग ने विंग का ध्यान से चेकअप किया। देन वेंचिंग ने कहा, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड लंजे ने स्माइल किया। वेंचिंग ने कहा, वेल, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारा प्रेगनेंसी कितने टाइम तक चलेगा? कितने महीने तक? ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। देन विंग ने कहा, एक्चुअली कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। वेंचिंग ने कहा, वेल, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता एंड मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे पता नहीं कि तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था, बट मैं हुलीजिंग के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट क्या तुमने किसी भी हुलीजिंग को इससे पहले प्रेग्नेंट देखा है? विंग ने कहा, हाँ, मैंने सुना है एंड देखा भी है। मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी का टाइमिंग उनके पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी मम्मी कुछ महीने के लिए प्रेग्नेंट थी, बट एक लेडी थी जो 1 साल के लिए प्रेग्नेंट थी। विंचिंग ने कहा, एनी रीज़न? कोई
कोई तो बात होगा ना। तो विंग ने कहा, मुझे स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये सब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। वेंचिन ने कहा, पावर? विंग ने कहा, हाँ, मेरी मम्मी बहुत पावरफुल थी। इनफैक्ट मेरे मॉम एंड डैड का 9 टेल्स था एंड वो दूसरी लेडी का सिर्फ एक ही टेल था। तो शायद, ये बोल के विंग अपने 8 टेल्स को मूव करने लगा ताकि वेंचिन उसके टेल्स को देखे। वेंचिन ने कुछ रिसर्च किया। देन वेंचिन ने कहा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेगनेंसी बहुत ही जल्दी मिट जाएगा, मे बी 1 या फिर 2 महीने में। विंग ने कहा, 1 महीना? ये बोलकर विंग शॉक्ड हो गया। वो बहुत ही नर्वस हो गया। वो फैमिली चाहता है, बट इतनी जल्दी? वो एक चाइल्ड के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। वो बहुत ही डर गया। इस तरफ लंजा, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। उसे सिर्फ नोट किया। विंग सोच रहा था, लंजा नर्वस कैसे नहीं है, क्योंकि विंग खुद एक इमेच्योर फॉक्स है। वो ट्रैवल मेकर है, मेस क्रिएटर है। वो एक चाइल्ड का टेक केयर कैसे करेगा? पता नहीं विंग सब कुछ कैसे संभालेगा, बट उसे पता है कि लंजा उसके साथ है, तो उसे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी विंग नर्वस था। विंग ने लंजे की तरफ देखा तो लंजा उसे ही देख रहा था, बट लंजा का गोल्डन आइज काल्मिंग था। इससे विंग थोड़ा शांत हुआ। अब देखते ही देखते 1 महीने लगभग बीत ही गए। आज आफ्टरनून को लंजा एंड विंग लाइब्रेरी में थे। विंग का बेबी बम बहुत ही बड़ा हो चुका था, तो लंजा विंग का टेक केयर कर रहा था। वो दोनों एक साथ बुक्स पढ़ रहे थे। विंग का बेबी उसे हमेशा ही किक करता है, तो आज जब विंग बुक पढ़ रहा था उसे लग रहा था कि उसका बेबी किक कर रहा है, क्योंकि विंग को पेन हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज हुआ कि ये पेन किक के वजह से नहीं है। विंग को रियलाइज हुआ कि उसे लेबर पेन हो रहा है। उसने कहा, लंजा। लंजा बुक पढ़ रहा था, तो उसने बुक पढ़ते हुए कहा, बोलो। उसने विंग की तरफ देखा तक नहीं, तो विंग ने कहा, लंजा। इस बार लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मुझे लेबर पेन हो रहा है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, अभी? विंग ने कहा, अभी। विंग का पेनफुल फेस देख के लंजा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया। लंजा ने कहा, अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। विंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, अगर मैं खड़ा भी हुआ ना, मैं गिर जाऊंगा। विंग को बहुत ही पेन हो रहा था। वो स्वेटिंग कर रहा था। लंजा ने कहा, देन मैं डॉक्टर को बुलाऊं, नर्स को बुलाऊं, वेंचिन को बुलाऊं? लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। ये उन दोनों के लिए ही फर्स्ट टाइम था, एंड उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सब इतने अचानक से हो जाएगा। एंड वो लोग लिटरली स्कूल के लाइब्रेरी में थे। विंग ने गुस्से में कहा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, एंड वेंचिन क्लास में है। एंड ऑफ कोर्स ये विंग है जो किसी को भी अपनी वजह से परेशानी में नहीं डालेगा। तो लंजा ने कहा, अब मैं क्या करूंगा? लंजा बहुत ही हेल्पलेस हो गया। वो पागल हो रहा था। वो विंग को ऐसे नहीं देख सकता। विंग ने कहा, मुझे लेटने में हेल्प करो। लंजा ने वही किया। लंजा वही कर रहा था जो विंग उसे कह रहा था। लंजा विंग के हर एक बात को फॉलो कर रहा था। विंग पेन से तड़प रहा था, बट लंजा विंग को फुल्ली हेल्प कर रहा था। एंड कुछ पेनफुल टाइम के बाद फाइनली विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया उसी लाइब्रेरी में। लंजा ने अपने कपकपाते हुए हाथों से अपने बेबी को पकड़ा। उसका बेबी जो कि एक ह्यूमन चाइल्ड था, एक छोटा सा बेबी विथ चबी चीक्स, थिन डार्क हेयर, उसके छोटे छोटे टेल्स भी थे एंड उसके सॉफ्ट फॉक्स ईयर्स भी थे। वो लंजा के हाथों में बहुत ही छोटा एंड सॉफ्ट दिख रहा था। वो बेबी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट था। लंजा सोच रहा था, इस वर्ल्ड में इतना परफेक्ट चीज़ कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके हाथों में उसका बेबी है। उसने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया। विंग ने भी स्माइल किया। लंजा अपने बेबी के हेड पे अपने हाथ को फेरने लगा। वो उसकी ब्यूटी से बिल्कुल मिसमराइज था। एंड फाइनली उस बेबी ने अपनी आंखें खोला। एंड जैसे उसने आंखें खोला, लंजा शॉक्ड हो गया एंड सरप्राइज्ड भी, क्योंकि उस बेबी के आईज गोल्डन था, बिल्कुल लंजा की तरह। एंड बिल्कुल ऐसे ही वैम्पायर लंजा एंड हुलीजिंग विंग का एक फैमिली क्रिएट हो गया, एक हैप्पी फैमिली। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी खत्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।